एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग क्या है इसका, हम ये समझेंगे। जब हमें इसका मीनिंग मालूम होगा तभी हम इसके बेसिक कंसेप्ट को और इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम समझेंगे। तो इसका पूरा मीनिंग पहले हम बताएंगे और फिर इसकी पूरी जो शॉर्ट ट्रिक इसमें बन सकती है वो भी हम कराएंगे। यहाँ मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा कि इसको बहुत अच्छे से करने के लिए जो फंक्शन मैंने कराया है उसे आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन का इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होने वाला है। अगर फंक्शन आपने अच्छे से कर रखा है तो आधे क्वेश्चन इसके आप बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं फंक्शन को। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं लिखूं x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू x10, ठीक है। इसको मुझे अगर शॉर्ट में लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि xi और i वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, यानी कि इतने लंबे को शॉर्ट में हम सिग्मा के द्वारा लिखते हैं। यानी सिग्मा जो शो ये करता है कि सम, यानी बहुत सारे आंकड़ों के सम को शो करता है। इस xi के स्थान पे ये भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं i वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 ai xi। तो इसका मतलब क्या है कि i से 10, यानी i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक हम इसमें रखेंगे तो ये इनके सबके सम को प्रदर्शित करेगा, यानी योग को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात हम जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्यों बता रहे हैं। देखिए इसी का ही रिलेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन में हम ये लिमिट नहीं लगती और उसके अंदर कांस्टेंट लगाते हैं। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं लगाते ये समझिए ज़रा। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब है fx dx, यानी कि fx और dx की मल्टीप्लाई। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा और इंटीग्रेशन, ये दोनों का जो मीनिंग है लगभग सेम है। सिग्मा भी सम को शो करता है और जो इंटीग्रेशन है वो भी सम को शो करता है। अब यहाँ पे देखिए हम जो इंटीग्रेशन करते हैं, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं fx और dx। यहाँ पर फंक्शन होता है, ये dx होता है, यानी कि फंक्शन और dx की मल्टीप्लाई होती है। लेकिन कितनों की मल्टीप्लाई होती है ये डिफाइन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं सिंपली सिग्मा लिख दूँ तो जब सिग्मा लिख देंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कितने पदों का सम किया गया है, ठीक है। जब नहीं कह सकते तो हम इसमें क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये मालूम होता है कि हमें कितने पदों का सम किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर जो है ये लिमिट लगाते हैं और कांस्टेंट नहीं लगता है fx dx, ठीक है। अब देखिए इसी को और समझते हैं कि एरिया से क्या मतलब होता है। जैसे मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी पट्टी है, ठीक है, और इसकी जो है ये डेल x टेंस टू लगभग 0 और इसकी जो लंबाई है वो क्या है y है। तो अगर मैं इसकी जो अगर ये रेक्टेंगुलर पट्टी है तो इसका एरिया निकाला जाए तो इसका जो एरिया होगा वो डेल एक्स इंटू वाई होगा, ये तो होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इस पट्टी को और छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, तो डेल एक्स जो होता है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एफ या वाई बात एक ही है, यानी कि ये जो बन जाता है इस पट्टी का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया बन जाता है वाई इंटू डी एक्स, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक। अब इस तरह की यहाँ पर हजारों पट्टियाँ होंगी इसके अंदर। कितनी पट्टियाँ? हजारों, लाखों, करोड़ों पट्टियाँ होंगी इस तरह से। कहाँ तक? ए से बी के बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्या, अगर हम इन सभी पट्टियों को जोड़ दें तो हमें इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि जब एक पट्टी का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है तो जब हजारों पट्टियाँ होंगी ए से बी के बीच में, हम इनको जोड़ दें तो इस पूरे भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा,
लोअर लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। वाई बोले तो ये वाली लंबाई और डी एक्स बोले तो ये वाली चौड़ाई। ठीक है, ए टू बी का मतलब बहुत सारी पट्टियाँ, उन सभी को जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम इसका एरिया इस तरह निकालते हैं, कोई पट्टी बनाते हैं, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी, जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारी पट्टियाँ इस तरह से बनती हैं, ऐसे पट्टियाँ बन जाती हैं आयताकार। तो इसमें होता क्या, देखिए ये अगर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे इतनी जगह जो है खाली रह जाती है, ये वाली जगह यहाँ पर जब बहुत सारे हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये जगह खाली हो जाती है। लेकिन जब ये पट्टियों की लंबाई बहुत, मतलब पट्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, ये जो गैप होता है बीच वाला, ये भी क्या होता है, फिल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो ये हो जाता है, एरिया हो जाता है ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, कब, अगर ये पट्टियाँ बिल्कुल पतली पतली हो जाएं और बिल्कुल पास पास हो जाएं, तो ये वाला जो ग्रीन वाला भाग है ये फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं अबव द एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मैं इंटीग्रेशन निकालूँ यहाँ से ए से बी का, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे, तो ये वाला अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस से अबव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाई होगा वो पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। लेकिन यही अगर मैं निगेटिव डायरेक्शन में निकालूँ, यानी कि इस तरह से निकालें इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये वाली निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव हो जाएगा, एक्स अब भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो निगेटिव डायरेक्शन में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वो ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, अब चूंकि हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इस पर मोड लगा दें या माइनस साइन पहले से ही लगा दें। तो अगर कोई एरिया निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे बनना है, ये बनना है और हमें इसका निकालना है, तो दो तरीके, या तो इस पर मोड लगा दें इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा तरीका यह है कि माइनस चिन्ह लगा दें ऐसे ए टू बी वाई डी एस। तो दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आपको करना पड़ेगा। कब, जब वो एक्स अक्ष के नीचे की ओर बनता है। बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे ही वाई अक्ष के लेफ्ट और राइट की कहानी है। एक तरफ आप ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, उसी तरह से वाई अक्ष के लेफ्ट और राइट को भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ओर। देखिए ये मैंने कुछ फॉर्मूले इनको लिख दिया। वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, वक्र बोले तो कर्व, एक्स अक्ष कोटि x इक्वल टू ए तथा y इक्वल टू बी द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए यहाँ पे ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है ये तो है कर्व। ठीक है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी ये है कोटि, x इक्वल टू ए यानी लाइन, और x अक्ष कौन सा हो गया, ये वाला। तो इनके द्वारा जो घिरा हुआ भाग है वो पीला भाग है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, जो एक पट्टी रेड कलर की आपको दिख रही है इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या होगा, डी एक्स इंटू वाई। अब चूंकि इस तरह की लाखों करोड़ों पट्टियाँ इसमें बनेंगी, उन सबको प्लस करके इस पूरे भाग का एरिया निकल सकता है। ठीक है, तो प्लस कैसे करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन की हेल्प से, ए टू बी और वाई डी एक्स का मतलब इस छोटी पट्टी का एरिया, और ए टू बी का मतलब इसके बीच में जितनी भी पट्टियाँ उन सभी का सम। तो ये पीला वाला भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए इतना भाग ही खाली है, लेकिन ये पट्टियों की जो डी एक्स है वो बहुत पतली हो जाएगी और ये लगभग गैप जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही एरिया निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो हम पीछे माइनस चिन्ह लगा लेंगे या मोड लगा देंगे ऐसे करके। अगर ये जो आपको एक्स अक्ष के ऊपर की ओर दिख रहा है, अगर ये एक्स अक्ष के नीचे की ओर हो तो या तो मोड लगा देंगे या बाहर माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो दोनों में से कोई एक काम हम जो है यहाँ पर करेंगे। अब देखिए एक यहाँ पर दूसरा है, अगर वक्र हमें एक्स इक्वल टू एफ वाई दे रखा, वाई एक्स दे रखा, कोटि वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी दे रखी। ठीक है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ए से बी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर वाई के स्थान पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये लेंथ है इसकी वो एक्स हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो डी वाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी पट्टियाँ इस तरह से होंगी, उन सभी का जो सम होगा वो इसका एरिया कहलाएगा। अब देखिए अगर दो हैं, दो पट्टियाँ हैं, कहने का मतलब ये है कि
दो फंक्शन है, उनका हमें कॉमन का एरिया निकालना। एक फंक्शन ऐसे है, दूसरा ये है, ये एरिया निकालना। तो इसका भी तरीका वही है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर निकालें तो ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए, ये पहली वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से वो y1 मान लीजिए, और जो दूसरा वाला है नीचे वाला उसकी y2 मान लीजिए। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y2। तरीका वही है। देखिए इस पट्टी का एरिया कितना होगा, dx इंटू y1 माइनस y2। ठीक है। अब चूंकि इस तरह की बहुत सारी पट्टियाँ इसमें बननी होंगी, लाखों करोड़ों इस तरह पट्टियाँ बननी होंगी, और इन सब का अगर हम सम कर लेंगे तो ग्रीन वाले भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, y1 माइनस y2 dx। और इसमें कैसे, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो अबव कर्व होगा, जो ऊपर की ओर होगा उसे कहेंगे y1, और जो नीचे की तरफ होगा एक्स एक्स के पास वाला होगा उसे कहेंगे y2, और जो इनका अंतर होगा वो इसकी हाइट कहलाएगी, यानी लेंथ कह दो या ब्रेथ कह दो। लेंथ इसे कह दो dx, ब्रेथ कह दो y1 माइनस y2। ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, दिस इंटू दिस। अब चूंकि इस तरह की बहुत सारी पट्टियों से बना हुआ है ये, तो उसमें ए से इस सिरे से ये सिरे का ये ए हो गया, और यहाँ पे दूसरा सिरा हो गया बी। ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इस भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए करते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमें इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसका आंसर बता देंगे ऑन द स्पॉट। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, इसका तो हम बता ही सकते हैं, सभी बता सकते हैं इसका आंसर। अगर आपको भी इसका आंसर पहले मालूम है मेरे से पहले, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। 43 लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो पहला क्वेश्चन है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया निकालना। ठीक है। तो यहाँ हम जो एरिया निकालेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की सहायता से निकालेंगे। ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर, तो राइट आंसर आपको मालूम ही चल गया होगा। अब देखिए वृत्त कैसा होता है। देखिए जब तक इसका आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है सेंटर कितने होंगे, 0 0, रेडियस कितनी होगी, ए होगी। ठीक है। सेंटर G0, रेडियस ए। हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a,0। हमें इस सर्किल का एरिया निकालना, तो अगर हम इतने का एरिया निकाल लें ब्लैक वाले भाग का और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे सर्किल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इससे कैसे निकलेगा, तो इसमें एक पट्टी ले लेंगे ये वाली, इसकी जो चौड़ाई है वो मान लीजिए dx है, और जो हाइट है वो कितनी y है। तो इसका एरिया क्या होगा, dx इंटू वाई। अब इसे देखिए, अगर हम दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कराएं इसे इस तरह से, तो ये पूरा यहाँ तक ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, फॉर्मूला क्या है, ए से बी बाई dx। बाई बोले तो दिस और dx बोले तो दिस। ए टू बी का मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है, ए के स्थान पे 0 है, बी के स्थान पर ए है, वाई के स्थान पे क्या लेंगे, जो ये कर्व है जिसके द्वारा ये कवर हो रहा है। तो कर्व किसके द्वारा हो रहा है, सर्किल के द्वारा। तो यहाँ से y हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y के स्थान पर लगा देंगे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। अपर लिमिट कितनी है इसमें, ए, लोअर लिमिट 0। अब हमें पूरे भाग का एरिया निकालना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। 4 से क्यों, क्योंकि पूरे भाग का एरिया निकालना। तो इसमें लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट, आंसर हमारा आ जाएगा। तो काफ़ी गुड इवनिंग सभी को। इसका आंसर अगर आपका जल्दी से बता दें, इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगा दिया ए से बी। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल मैंने थोड़ा कलरफुल दिखा दिया जिससे आपको बढ़िया लगे। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला लगा दिया, अपर लिमिट लगाई, ये 0 हो गया इतना, एक्स की यहाँ इसकी वजह से 0 हो गया। किसकी वजह से 0 हुआ, इसकी वजह से। ठीक है। फिर ये लग गया, फिर लोअर लिमिट लाएंगे तो इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से 0, इसकी वैल्यू रख दी। तो राइट आंसर हो गया पाई ए स्क्वायर वर्ग मात्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाय द बाउंडेड बाय द इलिप्स।
तो ये कि ये इलिप्स हमें दे रखा है, इसके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इलिप्स के क्या कहानी है, इलिप्स कुछ इस तरह का होता है। अगर आपको आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं आंसर। वैसे कॉमन है, इनके आंसर हमें पता ही रहने चाहिए, लर्न रहने चाहिए। ये तो कॉमन है, ब्रेथ है, इलिप्स है, पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमें एरिया निकालना, तो बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे जो हमने अभी निकाली थी। इसका एरिया निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं दीर्घाक्ष होता है 2a यानी कि मेजर एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, सेंटर होते हैं 0,0। ठीक, तो अब क्या करना हमें, यहाँ से इसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना, इतने का एरिया निकालना और उसे हमें कितने से मल्टीप्लाई कर देनी, 4 से। क्यों कर देनी, क्योंकि ये 4 भाग इसके। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4, लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी a, और y के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, ये पूरा लंबा चौड़ा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आई थिंक ए इसका आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, हमने करा है ये क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल पूरा डिटेल से कर दिया जिससे आपको ऑप्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्त का क्षेत्र 4 × a2b b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा इसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अपर लिमिट लगाई हमने और यहाँ पे लोअर लिमिट लगाई, सोलो के पाई ए भी आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, पाई ए बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। रेखा y इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष और x इक्वल टू 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल की आती है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 2। तो हमें देखिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो y इक्वल टू एम एक्स है वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक, x इक्वल टू 2 y के समांतर रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी 2 मात्रक है। ये इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू यूनिट। ठीक, तो इनके सबके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो ये हो रहा है, ये एरिया हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन 0,0, ये x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 2,0, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 2 हो जाएगी। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, बाई के प्लेस पे ये रख देंगे एम एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और वैसे चाहो तो हम सीधा भी कर सकते हैं, बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक कि 2 है, ये भी 2 है, तो क्षेत्रफल क्या हो, और अच्छा ये 2 है, यहाँ से y x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2m। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, त्रिभुज का बेस 2 है, हाइट कितनी है 2m। देखिए वैसे भी आ रहा आंसर, चाहे आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर ये आएगा, इससे करेंगे तो भी आंसर ये आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2m। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आप वैसे ही निकाल सकते हैं। एक बात और बता दें कि कोई भी इंटीग्रेशन उसके एरिया के इक्वल होता है अगर उस कर्व द्वारा जो एरिया है एक्स एक्स के एबव होता है। अगर जैसे कोई भी कर्व का एक्स एक्स के एबव जो भी भाग गिर रहा है, ये जो एरिया होता है इस पूरे भाग का इंटीग्रेशन कहलाता है। और निगेटिव में अगर है तो निगेटिव में इसके मॉडुलस इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, मॉडुलस, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बता दिया मैंने, क्या था इसका राइट आंसर बी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 4। 48 लोग लाइव क्लास से जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत। काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप डायरेक्ट आंसर भी इसका टिक कर सकते हैं। परवलय वायु का 4x नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय वायु का 4x, तो हम जानते हैं वायु का 4x ये होता है, थोड़ा मिल जाएगी दूर। और नाभिलंब जो नाभि पे लंब हो, नाभि होती है 1,0 और नाभिलंब जो नाभि पे लंब हो, तो ये एरिया हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 0,0, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी a, और यहाँ पे जो पट्टी है ये वाली, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बाई ऊपर होती है तो बाई नीचे 2y हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की ओर भी है नीचे की ओर, तो y के स्थान पे क्या हो जाएगा 2y। dx ये dx हो जाएगा, ठीक है, 2y इंटू, और y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे यहाँ से, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2√ax। तो y के प्लेस पर रख देंगे 2√ax, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हुआ, काफ़ी के आंसर आ गए। देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है क्षेत्रफल a to b नाभिलंब द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये dx आधे भाग की लंबाई बाई है, तो यहाँ से अगर नीचे तक इसको करेंगे तो लेंथ तो यही रहेगी dx, लेकिन इसकी जो बाई है वो डबल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे तो आंसर 8a²/3। तो राइट आंसर इसका हो गया 4 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र दे रखा y = 1 प्लस के मोड ऑफ x + 1, x अक्ष कोटियाँ x = -2, x = 2 से घिरे क्षेत्रफल का समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व फ्रॉम x = -2 टू x = 2, ठीक है। तो इतना हमें इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, जैसा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, अगर हम ग्राफ से, तो इसको हम बिना इंटीग्रेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ है समाकलन, तो समाकलन से निकालो। हमें ऑप्शन टिक करने हैं, तो ऑप्शन से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने फंक्शन वाला जो चैप्टर कराया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कराया, आपको ध्यान होगा, तो उसकी हेल्प से देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए y = mod x का जो ग्राफ होता है, वो मैं इसको 3 स्टेप बनाऊंगा। y = mod x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें +1 किया गया है, तो जब +1 किया जाएगा तो क्या होगा, ये 1 यूनिट x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 का ग्राफ, ठीक। फिर इसमें क्या करा गया है, +1 करा गया, तो ये 1 यूनिट ऊपर की ओर जंप कर जाएगा। तो तीसरे भाग में क्या होगा, ये एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का है ये। तो पहले मोड x का ये होता है, x + 1 में 1 यूनिट इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब पूरे फंक्शन में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 यूनिट ऊपर की ओर चले जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, -1,0, और यहाँ पे -1,1, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट ऊपर की ओर गया था। अब क्या करना है हमें, देखिए x = -2, तो x = -1 यहाँ पे, तो -2 लगभग यहाँ होगा, x = -2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2,0। दूसरा x = 2, जब यहाँ पे 0,0 है तो 2 कहाँ पर होगा, तो जब -2 यहाँ पर है तो 2 और इधर होगा, लगभग यहाँ होगा, ये हो जाएगा x = 2, ठीक है। तो एरिया कौन सा हुआ, ये वाला, ये एरिया हमें निकालना, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए देखिए, एक तो है आप इंटीग्रेशन से निकालें, और मैं बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 समलंब बनना है, एक ये बनने आ, और दूसरा समलंब ये बनने आओ, इधर वाला। समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा बीच की दूरी। तो समांतर भुजा कितनी है, 2 और 1 कितनी हो गई, 3 बटे 2 गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, प्लस इस वाले का एरिया। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितनी, 2 और 1 3, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ में 2 इधर है, ठीक है, और 1 इधर है, 3 हो जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 12, कितना हो गया, इसका होगा समांतर भुजाओं का योग 2 और 1 3, और ये दूरी कितनी 1, 3 बटे
समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा बीच की दूरी, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए ये एक दूरी इधर हो गई और इधर कितनी है, x इक्वल टू 2, तो 2 1 हो जाएगा 3, समांतर भुजाओं का योग 2 ये है, 1 ये है, 3 बटे 2 गुणा बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 12 बटे 2, तो आंसर अलग आ रहा, कहीं कुछ देखता हूँ मैं नेक्स्ट में। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ से बदल जाएगी और तो यहाँ पर देखिए -2 ये इसका फिगर है, -2 बिल्कुल सेम वही जो मैंने अभी बनाया था। तो अब इस क्षेत्रफल -2 से -1 और यहाँ पे 2 भाग में कर, देखिए इससे होगा, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा था, जैसे ये तो इससे तो हम करेंगे ही। और यहाँ पर देखिए ये समलंब बन गया, इसका एरिया बता रहा था मैं, बनना है समलंब, तो इसका एरिया क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग, ये कितनी है यहाँ से तक कि 2, ये समांतर भुजाओं का योग यानी कि ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक कि ये 2 और ये है 1, तो 1 हो गई, प्लस यहाँ से देखिए इसका निकालेंगे तो समांतर भुजाओं का, अच्छा ये 4 थी, देखिए यहाँ पे ये जो है ना x इक्वल टू 2 गड़बड़, ये 4 था, तो यहाँ से देखिए 4 तभी गड़बड़ हो जाता। समांतर भुजाओं का योग यानी 4 ये है, 2 ये, 1 ये है, यहाँ से तक कि कितनी 4 और ये कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 5, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक कि 2 और 1 3, तो कितना हो गया, 5 या 15 3 18 9 आ गया, देखिए इसका आंसर। तो हमने देखिए डायरेक्ट भी इसका आंसर कर दिया है, इसका जो राइट आंसर कितना आ गया 9। तो ऐसे कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन से कैसे करना, देखिए इंटीग्रेशन से यहाँ पर x प्लस जो भी मॉडुलस के अंदर होता है इसको 0 के इक्वल कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। और नंबर लाइन पे यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये क्या आया -1, ठीक। अब देखिए -1 से छोटा होगा यहाँ पे वैल्यू, कोई भी -1 से छोटी होगी यानी कि इधर की वैल्यू होगी तो निगेटिव देगा, और -1 से बड़ी होगी तो प्लस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, -1 से छोटी, अब कहाँ लिमिट जो है कहाँ से है, -2 से +2 के बीच में, तो -2 से कहाँ तक, -1 तक तो निगेटिव रहेगा। तो जब निगेटिव करेंगे यहाँ पे x के स्थान में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी समझो, और 1 से इधर साइड में पॉजिटिव रहेगा, यानी कि -1 to 2 से ये भाग क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 1 से 1 देखिए यहाँ पे कट जाएगा इसे, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व कर 9 मार्क लगा गया। काफ़ी लोगों का आंसर सही आ रहा, अजित त्यागी और सुरेंद्र गंगवार और अंजय अंसारी और अजित त्यागी जी। हाँ इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन से तो कर ही रहे हैं, वैसे भी कर लें, दोनों साइड से करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जिससे भी इजी पड़े उससे कर दो। और काफ़ी क्वेश्चन अगर हमें ग्राफ कंफर्म है तो ग्राफ भी तभी क्लियर हो, इंटीग्रेशन से भी तभी क्लियर होता है जब हमें ग्राफ क्लियर है, और ग्राफ क्लियर है तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वक्र y = 10x, x अक्ष कोटियां x = -π/4, x = π/4 के बीच परिवर्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 10x अप टू x = -4 टू x = π/4। तो 10x के बारे में आप जानते हैं, मैंने 10x का ग्राफ के बारे में बताया। 10x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो ऐसे, तो ये जो होता है माइनस प्लस के π/2, 0, ये इनफाइनाइट तक जाता, टच नहीं करता इसको, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, और ये होता है ओरिजिन, ठीक। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये होता है माइनस के π/2, ये कह रहा है -π/4 से +π/4, तो -π/4 से +π/4 का मतलब ये π/2 इतना, तो π/4 इसके बीच में हो जाएगा, π/4, 0 ये हो जाएगा। तो ये वाला एरिया हमें निकालना, ये हो जाएगा -π/4। तो क्या लिखना, -π/4 से +π/4 के बीच में लेना, ठीक है। अब इसमें दो तरह से निकालेंगे, एक तो निगेटिव डायरेक्शन में देखिए इतना, और ये वाला जो बनना है ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो -π/4 से 0 के बीच में लेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे बाहर, और जब इधर वाला लेंगे 0 से π/4 के बीच में तो पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। और y की जगह क्या लगा देंगे, 10x। लिमिट क्या लेंगे, एरिया इसका होगा -π/4 से 0 और y की जगह 10x dx, और यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है। और यहाँ पे क्या करना, 0 to π/4 10x
dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखिए सॉल्व किया है। अब यहाँ ऐसा भी देखो, इस तरह भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया वो भी है, और इस तरह कर सकते हैं, एक का एरिया निकाल लो उसे डबल कर लो, बात वही हो गई। ठीक है, चाहे दोनों भागों का अलग करके प्लस कर दो, चाहे एक का निकाल के उसको डबल कर दो। तो यहाँ देखिए 0 से π/4 को निकाला, उसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व किया तो 2 log 2 या log 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है, log 2 या हाँ log 2। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। काफ़ी लोगों का बिल्कुल सही आंसर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। वक्र y=x² एवं रेखा y=4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है y=x², तो जानते हैं हम सब y=x² के बारे में। y=x², तो y एक तो होता है y=x², एक x² 4 है भाई। तो y=4x² का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, देखिए ये वाला। रेखा y=4 एक्सिस के समांतर रेखा जिसकी मूल बिंदु से दूरी 4 मात्रक है। ये तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 4,0। ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं बनेगा। ये जो बनेगा y² 4x नहीं है, ये x² 4a टाइप का है। तो जब इस टाइप का तो कैसे बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा ऐसे, ये बनेगा। और y=x होता है एक्सिस के समांतर रेखा जिसकी दूरी जो है वो ये। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सिस के समांतर लाइन जिसकी दूरी जो है वो 4 मात्रक है, ये हो गया। तो ये वाला भाग हो गया, इसका एरिया हमें निकालना। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4 और ये हो जाएंगे 0,0। और इस वाली लाइन को और इन्हें हम आपस में सॉल्व कर लें तो y के स्थान पे 4 रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा +-2, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएंगे 2,0। तो देखिए दो तरीके से इसको कर सकते हैं हम। बायच के अलोंग भी कर सकते हैं, जैसे पट्टी लेके। ठीक है, ये पट्टी मान लीजिए, ये इसकी लेंथ मान, ऐसे कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से पट्टी ले ली हमने, ये हो जाएगी y, ये हो जाएगा dx। और लिमिट लगा देंगे यहाँ से, देखिए -2 से +2, क्योंकि ये वाला सिरा कितना हो जाएगा -2। तो -2 से +2 लिमिट लगा देंगे, ये वाली इक्वेशन ले लेंगे y वाली। ठीक है, और ये लिखा आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरा हम इस तरह भी कर सकते थे, इसको ऐसे करके, तो इसमें इसकी पैराबोला की ली जाएगी। तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से किया है। जब इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए हमें ये वाला एरिया निकालना, ये वाला। ठीक, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो लेंथ है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ मान लीजिए y1 है ऊपर वाले की, और नीचे वाले की मान लीजिए y2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी जाएगी, y1 - y2। ठीक है, तो y1 y2 को अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो -2 से +2, तो -2 से +2, और ये कितना है y1 - y2। तो y1 कितना है, y1 है 4 और y2 कितना है, ये 1। ठीक है, तो जो ऊपर की ओर ग्राफ होगा, वक्र होगा ऊपर की ओर, ये लाइन है, नीचे की ओर कितना x अक्ष से ऊपर की ओर ये। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो, और चाहे तो हम इस तरह से पट्टी बनाकर सीधा सीधा कर सकते थे, ऐसे कर लेते, ये हो जाता है x और ये हो जाता है यहाँ से dy। तो x × dy करते हैं यहाँ पे, x × dy। ठीक है, और लिमिट क्या ली जाती है, यहाँ से 0 से यहाँ तक की लिमिट ली जाती है 4। तो भी आंसर वही आएगा। ठीक, ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया 32/3, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। काफ़ी लोगों का बिल्कुल सही आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतने और रेखा ये और एक्स एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक हमें सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के बारे में जानते ही हैं। सर्किल बोले तो दिस टाइप, और ये देखिए ओरिजिन इसके 0 0 है, पॉइंट इसके 0 0 है, और रेखा y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ओरिजिन से होने जाने वाली लाइन, ये हो गई ओरिजिन। एक्स अक्ष कौन सा हो गया, ये एक्स अक्ष, और लाइन y इक्वल टू हो गया एक्स। गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्षेत्रफल ये निकालना है। अब देखिए जैसे ये है, ये क्षेत्रफल निकालना, तो इस क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट बता सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। कैसे, देखिए इस टाइप पे क्या है, क्योंकि ओरिजिन से जा रही तो बिल्कुल बीच में होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग आ गए, तो इसके क्षेत्रफल को 8 से भाग दे दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है यहाँ पे 32, 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, 4 पाई आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह दे सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन से करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो इतना इस भाग का एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगी यहाँ से लाइन बाई इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, बाई की जगह एक्स लगा दिया, और ये 32, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4 0, ये 0, तो 0 से 4 लिमिट लेंगे पहले, 0 से 4, और बाई के स्थान पे क्या लेंगे, यहाँ पे x dx, फिर यहाँ से लेंगे 4 से लेके रेडियस कितनी है इसकी, √32, √32 बोले तो 16 दूनी 32, 4√2, तो क्या करना हमें 4 से 4√2 लेना, और बाई के प्लेस पर लिखना ये वाला √32 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर वैसे निकाल दें देखते, तो इतना करने की ज़रूरत क्या है, तो हमें एग्जाम में देखना है कि किस तरह से सॉर्ट हो सकता है, वो करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वरना कि मैंने इंटीग्रेशन से किया, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया। देखिए पहले ये वाला भाग का, हरे वाले भाग का इंटीग्रेशन हो गया, ये जो नीला वाला भाग हो रहा है उसका ये हो गया, इसका ये लंबा वाला फॉर्मूला होता है 1/2 x √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन बस x अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसका भी हमने वो नहीं लिखे, आंसर इसका लंबा था, तो हाँ लिखा तो था इसका, तो इसका देखिए सोल्व किया कितना 4 पाई इसका आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर आ गया 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना इंटीग्रेशन के भी किस क्वेश्चन को ग्राफ की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दीर्घवृत्त इतने कोटियां x = 0 और x = a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये दे रखा। तो दीर्घवृत्त के बारे में जानते हैं, इलिप्स, दीर्घवृत्त बोले तो इलिप्स, ये इलिप्स हो गया। ठीक है, कोटियां x = 0 और x = a, x = 0 क्या होता है, बाई अक्ष के समीकरण को x = 0 कहते हैं। x = a मूल बिंदु से a दूरी पर, नाभि होती है इसकी a, 0, इसका मतलब नाभि से होकर जा रहा है, ये हो जाएगी, ये लाइन हो गई x = a e। ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त इतने, ये दीर्घवृत्त कोटियां x = 0 और x घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना, हमें जो निकालना ये वाला क्षेत्रफल निकालना, मैंने ग्रीन कर देता हूँ, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब देखिए ये होता 0,0 और ये हो गया 1,a, तो हम क्या करें, इतने का क्षेत्रफल निकाल दें बस, ये वाला, और इसको डबल कर दें। ठीक है, या डबल नहीं करना चाह रहा हो तो बिना डबल करे भी हो जाएगा। आप क्या करोगे, ये वाली पट्टी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ ऊपर की ओर बाई है तो टोटल हो जाएगी 2y। ठीक है, ये dx हो जाएगी, तो एरिया क्या लेंगे यहाँ से, तो इसका एरिया हो जाएगा, लिमिट लेंगे 0 से a और बाई के स्थान पर 2y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2y, क्योंकि बाई ऊपर की ओर होगी इसकी लेंथ और बाई नीचे की ओर होगी 2y, और ब्रेथ हो जाएगी dx। बाई इसका इंटीग्रेशन कर दो, y के प्लेस पे यहाँ से निकाल कर रख देते हैं। देखिए y कितना जाएगा, y हो जाएगा b/a, हमने पहले भी निकाला था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए ये आ जाएगा
ठीक है। y इज इक्वल टू जाएगा b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर। तो इसको 2 से पहले जब कर दे मल्टीप्लाई, या ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, समझा हुआ होना चाहिए कैसे करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए इस तरह आप टोटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली होती, ये होती बाई, इतनी ग्रीन जो मैंने देखिए कर दी रेड वाले को, ये होती बाई, ठीक। और टोटल नीचे तक हो जाएगी 2y, क्योंकि एक्स अक्ष से ऊपर की ओर बाई और बाई नीचे की ओर 2y, ठीक है। 2y इंटू डी एक्स और लिमिट 0 टू a। आंसर देखिए ये आ जाए निकल के। तो आंसर इसका थोड़ा सा खतरनाक था, तो ऑप्शन लिखने में मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के साइन इनवर्स ई। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लीजिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को सरल रेखा ए एक्स इक्वल टू ए अपॉन 2 दो भागों में बांटती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। अब देखिए सर्किल हमें दिया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में नहीं 2 पार्ट्स में। तो दोनों जो पार्ट्स होंगे उनके एरिया में क्या रेशियो होगा ये हमसे पूछा। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया बाय डिवाइडेड बाय द लाइन दिस ऑफ सर्किल दिस। तो इस लाइन के द्वारा इस सर्किल को 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, तो उनका रेशियो क्या होगा। तो वैसे देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम हिसाब से काम लें तो बहुत शॉर्ट भी हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, ओरली करनी है। तो इस सर्किल के बारे में तो पता ही है, ये है देखिए सर्किल, और x इक्वल टू बाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण जिसकी दूरी मूल बिंदु से ये है। तो 2 भाग यहाँ पे हो रहे हैं। कितने भाग हो रहे हैं यहाँ पे? 2 भाग। देखिए एक भाग तो ये हो गया इस लाइन के द्वारा, रेड वाला ये हो रहा है, दूसरा भाग हो रहा है ब्लू वाला ये। इनका रेशियो हमसे पूछा, तो रेशियो पूछा तो बोले तो a1 अपॉन a2 ऐसा लिख दो, ठीक है। इसके लिए ये लिमिट होगी, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और ये कैसे, ये वाले कोऑर्डिनेट हमें मालूम है कितना है, ये पॉइंट हो जाएगा a अपॉन 2, 0। रेडियस इसकी कितनी, a स्क्वायर, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, इसके हो जाएंगे -a, 0। तो पहले वाले का जो एरिया, रेड वाला जो भाग है इसका एरिया कितना हो जाएगा। अब चूंकि जितना भाग नीचे है इतना ही ऊपर है, तो हम 2 से और कर देंगे। तो लोअर लिमिट हो जाएगी -a, अपर लिमिट हो जाएगी a/2, और यहाँ पे y के प्लेस पर ये सर्किल की इक्वेशन, सर्किल यहाँ से निकालेंगे, कितना जाएगा अंडर रूट क्या dx, ये हो गया। अपॉन में क्या आएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई की जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी a/2, अपर लिमिट हो जाएगी a, और अंडर रूट यही देखिए ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर dx। इससे ये काट मत देना क्योंकि लिमिट डिफरेंट है, ठीक है। अगर लिमिट सेम होती तब तो पूछ दें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन वही लंबा वाला लगाना, क्या 1/2 a अंडर रूट a स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर साइन बस x अपॉन ए। तो बोलते रहिए, जितना बोलेंगे फॉर्मूले उतने याद होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, यहाँ पे ये वाला देखिए पहला भाग, पहले का ये हो गया लंबा चौड़ा यहाँ तक का फॉर्मूला, दूसरे वाले का नीचे वाले का देखिए ये हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कर दिया, अपर लिमिट a/2 और लोअर लिमिट a। तो अपर लिमिट तो पूरी ठीक ठाक है, लेकिन लोअर लिमिट में इस ये वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, ये आ गया। इस तरह नीचे भी हमने रख दी देखिए लोअर लिमिट, ठीक है। अब इनको हमने क्या करा, इनकी वैल्यू रखी। तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर आ गए हम रेड वाले भाग में, देखिए ये वाला, इसको हमने सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो सोल्व होकर ये आ गया 8π/3√3 4π माइनस के 3√3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 8π प्लस के 3√3 4π माइनस 3√3। तो हमें ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट ही रेशियो में डिवाइड करके जितनी शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन इतनी इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है इस टाइप का। 55 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, दो परवलय दे रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay यानी कि ऐसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे, ठीक। अब हमें इसका एरिया निकालना, तो इसके लिए ये वाली पट्टी निकालनी पड़ेगी। ये पट्टी कैसे निकलेगी, इस सिरे के पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के जो है जो y1 है, और जो नीचे वाला पॉइंट होगा ये होगा कितना y2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी y1 माइनस y2, और इसकी जो है वो dx, ठीक है। अब हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, ये इस पट्टी को घुमाओ, लेफ्ट टू राइट मूव करो ऐसे करके तेज़ी से, जल्दी 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 मूव करेंगे तो ये पूरा कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के पहले हमें ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये तो होते ही हैं 0 0, ये पॉइंट कैसे निकलेंगे, इसे इस y को उठा के यहाँ पे रख दो, तो y को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, x कॉमन ले लेंगे, x क्यूब माइनस 1, तो यहाँ से सोल्व होकर जाएगा 0 और 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1 ये हो जाएंगे, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 0 to 1 लिमिट लेंगे, देखिए 0 to 1 लिमिट लेंगे, और फंक्शन की जगह क्या लिखा जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 को मतलब अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, तो वाई स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा रूट x, इसमें से कौन सा वाला माइनस कर देंगे, हाँ माइनस कौन सा ये वाला, तो दूसरा वाला कौन सा है y इज इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx कर दें, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए मैंने किया है यहाँ पे, पहले पॉइंट निकाल लिया a टू b y1 माइनस y2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो देखिए पहले आप अलग अलग निकालें फिर माइनस करें, ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का 1/3 बहुत लोगों का बिल्कुल सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो बेसिक टिक लगा दिया करो। देखिए सिद्ध कीजिए परवलय इतने के मध्यवर्ती क्षेत्रफल ये, प्रूव दैट एरिया बॉन्डेड बाय दिस एंड दैट इक्वल टू दिस। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किताब एनसीईआरटी बुक में भी है, मैंने वहीं से उठाया क्वेश्चन ये, तो एक बहुत आता ही है। तो इसका आंसर भी आप याद कर लीजिए, सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट टिक कर दियो। 16/3a², एरिया बॉन्डेड बाय दिस एंड दैट इज इक्वल टू ए। तो जो अभी हमने किया था बिल्कुल सेम वही है, ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बिल्कुल सेम वही करना जो अभी बताया हमने। और ये वाला हो गया ये, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये एरिया निकालना जैसा अभी हमने बताया था। तो ये पट्टी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y1 माइनस y2, और ये हो जाएगा dx बस। तो एरिया कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट। इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे, ये उठा के ये वाली यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व होकर ये जाएंगे 4a, आएंगे। लिमिट हो जाएगी 0 से 4a और y1 माइनस y2 dx, आंसर आ जाएगा इसका। देखिए अपने यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ये वाला था। तो पहले हमने पॉइंट निकाल लिया, 4a, आएंगे, सोल्व करके इस तरह कर सकते हैं। y1 माइनस y2, ये y1 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर 16/3a²। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आ गया, एक्स अक्ष के ऊपर वृत्त इतने और परवलय इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा एक्स अक्ष के ऊपर यानी कि एबव द एक्स एक्सिस, सर्किल दिस एंड पैराबोला दिस के मध्यवर्ती यानी बॉन्डेड, एरिया बॉन्डेड बाय दिस एंड दैट above the x axis. Find area bonded by this circle and parabola and above the x axis. तो यहाँ पे पहले इस सर्किल की कहानी बताएं। सर्किल जो है वो देखिए, अगर हम इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सेंटर निकालूं तो सेंटर होते हैं, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, तो 2g बराबर है माइनस का 8, तो g बराबर आ जाएगा माइनस का 4,
और f बराबर 0 और c बराबर 0। तो सेंटर होता है -g, f, और रेडियस क्या होती है अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, यानी कि आगे रेडियस 4। तो ये जो सर्किल हो गया वो इस टाइप का हो गया, देखिए ऐसे। इसकी रेडियस कितनी है 4 है, ठीक। सेंटर कितने 4,0। एक्स अक्ष के ऊपर, तो एक्स अक्ष कौन सा है ये वाला, तो एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा है ये वाला हो गया। पर बोले वाई स्क्वायर 4x, तो वाई स्क्वायर 4x कहाँ होगा ये वाला। तो वही ये वाला एरिया हमें निकालना। तो देखिए दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम बनने आ, तो एक का एरिया निकाल लो दूसरे को सोल्व कर दो। तो इसके लिए क्या करना है, बस वही करना। देखिए यहाँ पट्टी निकालोगे इसे, तो पट्टी क्या हो जाएगी इसकी y1 माइनस y2, ठीक। और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी dx। तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले ये पॉइंट निकाल लें। पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में सोल्व करके पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और रख के यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x इक्वल टू x। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। तो कितने जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 4,4 हो जाएंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 4 और y1 माइनस y2 dx। y1 कौन सा लेंगे, जो अबव होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर कौन सा है, ऊपर की ओर है सर्किल, ठीक है। तो सर्किल की इक्वेशन ले लेंगे ये वाली, यहाँ से निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया y1। y2 कितना हो जाएगा, y2 निकल हो जाएगा यहाँ से 2 अंडर रूट x। तो यहाँ पर रख देंगे सारी और इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया है, तो y a टू बी y dx। अरे ये तो गड़बड़ हो गया पूरा, रुक जाओ दोबारा क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या था इसमें। अच्छा ये था एक्स अक्ष के ऊपर वृत्त इतने और परवलय इतने। अच्छा गड़बड़ हो गया, ये नहीं है भाई, ये वाला भाग निकालना था, ठीक है। अगर ये पूछा होता, देखो ये वाला निकालना होता तो बिल्कुल सेम वैसे करते, लेकिन ये वाला निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्स अक्ष के ऊपर और वृत्त इतना और परवलय इतने। अच्छा ये वाला निकालना था, ये देखो ये हो गया, ये वाला एरिया निकालना। तो ये एरिया ये निकालने के लिए एक बार इसे निकालेंगे इतना और फिर इसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो ये मैंने किया। तो ये वाला भी इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो वो दिमाग में फीट था तो एकदम बक दिया। तो एक्स अक्ष के ऊपर वृत्त इतने और परवलय इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे कर रहे थे तो ये वृत्त में भी था, इसमें भी था, लेकिन एक्स अक्ष नहीं आ रहा था, ठीक है। ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक्स अक्ष नहीं आ रहा था। ये जो करा रहे थे हम इस तरह से, इसमें एक्स अक्ष नहीं आ रहा था, बाकी तो सारी बातें थी, इसमें एक्स अक्ष नहीं आ रहा था, ठीक। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, देखिए इस वाले भाग का हमें एरिया निकालना है, जो नीला वाला भाग है इतना ही नीचे की ओर है। तो इसके लिए दो भागों में निकाला जाएगा इसका एरिया। कहाँ से, 0 से लेके 4 तक करेंगे, 0 से 4 और फिर 4 से 8। तो 0 से 4 के लिए ये परवलय का लेंगे इक्वेशन, और 4 से 8 के लिए इलिप्स की लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन किया, रूट 4 का हो गया 2x की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे इसे, x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक। इसको हमने देखिए और आगे किया है, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए। तो इसका एरिया ये आगे निकल के, और इसे हम इसका फॉर्मूला वही लंबा वाला फॉर्मूला 1/2 x अंडर रूट x² प्लस इसका साइन बस x अपॉन ए। अपर लिमिट लगाएंगे, तो जब हम 8 लगाएंगे यहाँ पे तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट लाएंगे, ठीक है, ये आ गया। और फिर हम लाएंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट एक बार इसकी वजह से 0 हो जाएगा, एक बार इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो केवल ये वाला ही सोल्व होकर आ गया, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा पहले ये, और यहाँ पर इस वाले फंक्शन में रहेगा। यहाँ पर जब हम 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसे सोल्व करा तो कितना आया 32/3 ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए ये आ गया। दी हुई आकृति AOB प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x²। अच्छा इसमें आकृति थी वो नहीं बनाई, मैं बना देता हूँ। दी आकृति AOB प्रथम चतुर्थांश दीर्घवृत्त हमें दिया हुआ है, इसमें आकृति है, मैं बना देता हूँ क्या।
देखिए दीर्घाकृति प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कौन सा, ये वाला, ये दीर्घवृत्त है 9x² + y² = 36 का एक भाग जिसमें ओ ए, यहाँ से ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ओ बी बराबर कितना, 6। लघु चाप, लघु चाप बोले तो ये वाला, ये निकालना है, ठीक है। लघु चाप ए बी, जीवा ए बी, तो ये लघु चाप कौन सा, ये वाला, और जीवा ए बी के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है, ये एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये एरिया हमें निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पट्टी पूरी मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी पट्टी y, ये हो जाएगी dx। तो 0 से 2 लिमिट लेंगे, 0 से 2, जरा ध्यान समझना, 0 से 2, और y के स्थान पे यहाँ से लेंगे, कितना निकालेंगे, √36 - 9x², ठीक है, 0 से 2। तो ये पूरा एरिया निकल का जाएगा पूरा, लेकिन हमें कौन सा निकालना, ऊपर वाला। तो यहाँ देखिए नीचे जो बन गया वो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये माइनस कर देंगे, यानी कि 6 इसमें से माइनस कर देंगे, पूरे एरिया में से कौन सा माइनस कर देंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये माइनस कर देंगे। तो इस वाले रेड वाले भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। लिमिट 0 से लेके 2 √ अभी से कैसे करेंगे, 9 बाहर ले लेंगे, 9 बाहर आकर हो जाएगा 3, 0 से 2, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का x² dx, और ये हो जाएगा यहाँ प्लस, अच्छा माइनस, हाँ माइनस रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बस इसका पूरा फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका अलग उससे भी कर सकते हो आप, इसे फंक्शन मान लो, इसे ऐसे कर सकते हो, कैसे, इसकी पट्टी हो जाएगी y1 - y2, ठीक है। तो इसके लिए y1 ये वाला हो जाएगा, y2 ये वाली लाइन है। तो हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ए बी, ठीक है। तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, जब आराम से हो रहा है तो यहाँ पे देखिए हमने किया है, ठीक है, y² ये आ गया। अब इस क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये 2² - 1x², इसका इंटीग्रेशन देखिए वही लंबा वाला, ये फॉर्मूला खूब यूज हो रहा है ये फॉर्मूला। तो x के स्थान पर देखिए जब 2 रखेंगे तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से 0। तो राइट आंसर हो गया 3π - 6। तो आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। समाकलन का उपयोग करके एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। देखिए, बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप देखिए एग्जाम में आता है तो जरूरी नहीं है कि आप समाकलन का प्रयोग ही करना, तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन पर टिक करना होता है, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ पे अगर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो 1,0 हमें 3 तक पॉइंट है, तो पहले पॉइंट लिख लें 1 2 3, और इधर क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3। तो 1,0 कहाँ हो जाएगा, x बराबर 1,0, ये हो गया। फिर 2,2 कहाँ होगा, 2,2 हो जाएगा यहाँ पे 2,2। फिर 3,1 हो गया ये 3,1। अब देखिए इनको मिला देंगे तो हमें इसका एरिया निकालना, एरिया हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। अब कैसे निकालेंगे एरिया, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस वाले का एरिया, इस वाले कैसे निकलेगा, लिमिट लेंगे 1 से 2 और बाई यहाँ से निकालेंगे, यानी ए से बी तक 2 बिंदु ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, यहाँ से वाई निकाल लेंगे, ठीक है। 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अर्थात ए बी का समीकरण निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से बाई आ जाएगा तो इतना एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर लेंगे हम 2 से 3 लिमिट, यानी कि लिमिट लेंगे कौन सी, इसका ये यहाँ से निकाल लेंगे y1 यानी ए बी का समीकरण। तो लिमिट लेंगे 1 से 2 और y1 dx प्लस क्या लेंगे, लिमिट 2 से 3। अब इसमें ये इसका इक्वेशन निकालेंगे, बी सी की इक्वेशन निकालेंगे, 2 बिंदु से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, यहाँ से ये y2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो y2 निकालेंगे
तो यहाँ पर ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमें जो निकालना है ट्रायंगल का निकालना, इसकी जगह आ जाएगा y2 dx। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे जो नीचे वाला है, इसे मान लेते हैं ये वाला by3, यानी ए बी की समीकरण से। यहाँ लिमिट लेंगे 1 से 3 और यहाँ जाएगा by3 dx, ठीक है। तो बस यहाँ पे y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल लो। y1 कैसे निकलेगी, ए बी के समीकरण से। देखिए मैंने यहाँ निकाली, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ए बी के समीकरण, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाला, तो y1 निकल के आ गया ये वाला, ये हो गया y1, वहाँ रख देंगे यहाँ पे y1, ठीक। दूसरा BC का समीकरण निकाला, ये आ गया y2। फिर AC का समीकरण निकाला, ये आ जाएगा, देखिए AC का समीकरण निकाला, ये आ गया y3, और यहाँ रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। और इसको हम देखिए मैन ओरल वैसे भी कर सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा तो आंसर आ जाएगा, 3/2 वर्ग इकाई इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेना। तो यहाँ तक देखिए मैंने आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग के बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अभी एडवांस क्वेश्चन और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं बेसिक कंसेप्ट और उनसे रिलेट बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।